किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की चहल पहल के बारे में जरा सोचिए। हजारों स्टूडेंट्स, सैकड़ों प्रोफेसर्स, हर तरफ एक हलचल सी। लेकिन क्या कभी यह ख्याल आया है कि पर्दे के पीछे वो कौन लोग हैं जो इस पूरी की पूरी विशाल मशीनरी को हर दिन हर पल चलाए रखते हैं? आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं गुमनाम नायकों की जो किसी भी संस्था की असली रीढ़ होते हैं। एक पल के लिए रुककर सोचिए। जब हम पूछते हैं कि एक यूनिवर्सिटी को कौन चलाता है, तो तो अक्सर हमारे दिमाग में डीन और प्रोफेसर्स के नाम आते हैं। लेकिन रोजमर्रा के काम का क्या? वो कौन है जो ये पक्का करता है कि सब कुछ अपनी जगह पर हो और सही से काम करे? जवाब शायद वो ना हो जो हम आमतौर पर सोचते हैं। और जवाब है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी एमटीएस। ये संस्था की ऑपरेशनल बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी। इन्हें ग्रुप सी में रखा गया है, मतलब ये वो जरूरी सपोर्ट टीम है जो ये पक्का करती है कि क्लासरूम से लेकर एडमिन ऑफिस तक सब कुछ बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो इस पूरी बात को हम समझेंगे कैसे? सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्हें रीढ़ की हड्डी आखिर कहा क्यों जाता है। फिर हम उनके रोजमर्रा के काम के क्या और कैसे में गहराई से उतरेंगे। और हाँ, आखिर में हम इन सभी बातों को जोड़कर समझेंगे कि ये भूमिका इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक एमटीएस सदस्य असल में पूरे दिन करता क्या है? आइए उन कामों को समझते हैं जो यूनिवर्सिटी के इंजन को हमेशा चालू रखते हैं। देखिए, इनके काम के केंद्र में है बुनियादी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। ये एक तरह से जानकारी के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच फाइलें ले जाते हैं और वर्क फ्लो को स्मूथ बनाए रखने के लिए फोटोकॉपी और स्कैनिंग जैसे जरूरी काम संभालते हैं। और ये सिर्फ कागजों को यहां से वहां करना नहीं है। ये लोग आधिकारिक दस्तावेजों, जिन्हें डाक कहते हैं, को संभालने की एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। डाक भेजने से लेकर उसकी सही ढंग से लिस्टिंग करने तक ये संस्था के रिकॉर्ड्स के संरक्षक हैं। असल में ये यूनिवर्सिटी की याददाश्त को संजोकर रखते हैं। इनका असर ऑफिस की दीवारों से कहीं ज्यादा है। ये हमारे आसपास के माहौल को आकार देते हैं। क्लासरूम को साफ रखने से लेकर सेमिनार के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करने तक ये एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो काम करने और पढ़ने लायक हो। और तो और बड़े कार्यक्रमों में भीड़ को संभालने में भी ये मदद करते हैं ताकि सब कुछ आसानी से हो जाए। और हाँ, एकेडमिक क्षेत्र में भी इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर परीक्षाओं के दौरान। एग्जाम हॉल तैयार करने से लेकर आंसर शीट्स बांटने और फिर उन्हें इकट्ठा करने तक, ये पूरी प्रक्रिया की ईमानदारी बनाए रखने में एक अहम रोल निभाते हैं। तो अगर एमटीएस की भूमिका को सिर्फ एक शब्द में समेटना हो, तो वो शब्द होगा अनुकूलनशीलता, यानी अडेप्टेबिलिटी। चाहे सुबह सुबह ऑफिस खोलना हो, किसी भटके हुए विजिटर को रास्ता दिखाना हो, या फिर सौंपा गया कोई भी दूसरा काम करना हो, वे हमेशा हर जरूरत के लिए तैयार रहते हैं। तो ये तो हुई क्या की बात। हमने देखा कि वे क्या करते हैं, लेकिन वे इसे कैसे करते हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ काम पूरा करने के बारे में नहीं है, ये एक खास आचार संहिता, एक कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करने के बारे में है जो हर चीज को एक साथ जोड़ती है। इनके काम का ढांचा 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला है हायरार्की का सम्मान, यानी कमांड की चेन को फॉलो करना। दूसरा, गोपनीयता, मतलब फाइलों को बहुत ही ज्यादा सावधानी से संभालना। और तीसरा, समय की पाबंदी, ताकि ये सुनिश्चित हो कि बाकी सभी का काम समय पर हो सके। इस कोड का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कम्युनिकेशन। उचित चैनल का मतलब है सभी के साथ विनम्रता से पेश आना और किसी भी समस्या की रिपोर्टिंग के लिए ऑफिशियल तरीकों का इस्तेमाल करना। वहीं दूसरी तरफ अनुचित चैनल का मतलब होगा ऑफिशियल मामलों के बारे में गपशप करना या जानकारी लीक करना, ऐसी चीजें जो सिस्टम में भरोसे को खत्म कर देती है। और ये सब कुछ इसी एक मूल सिद्धांत पर आके टिकता है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और अनुशासन बनाए रखना। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये वो नैतिक नींव है जिस पर पूरे सिस्टम का विश्वास टिका होता है। और ये भरोसा सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कामों से बनता है। अपने काम की रिपोर्ट देना, सौंपे गए कामों की जिम्मेदारी लेना और उपकरणों का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना, ये वो तरीके हैं जो जवाबदेही तय करते हैं और एक सुरक्षित और स्वस्थ काम का माहौल बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या और कैसे को कवर कर लिया है, लेकिन अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? इसकी बड़ी तस्वीर क्या है? इसे ऐसे समझिए, काम और प्रक्रिया ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ये सिर्फ एक फाइल पहुंचाने की बात नहीं है, ये पदानुक्रम का पालन करते हुए पहुंचाने की बात है।
ये सिर्फ एक एग्जाम हॉल तैयार करने की बात नहीं है, ये गोपनीयता बनाए रखने की बात है। एक ही सिक्के के ये दो पहलू मिलकर ही एक प्रभावी नतीजा देते हैं। तो यहां से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है, काम को पूरा करना और उसे सही तरीके से करना, यही वो मिश्रण है जो पूरे संस्थान की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है और एमटीएस स्टाफ इसी शक्तिशाली संयोजन का एक जीता जागता उदाहरण है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक विचार के साथ छोड़ जाता हूं। अगली बार जब आप किसी बड़े संगठन में हो तो जो साफ साफ दिख रहा है उससे आगे देखने की कोशिश करें और खुद से पूछें, हमारी अपनी दुनिया में ऐसी कौन सी अदृश्य भूमिकाएं हैं जो सब कुछ एक साथ बांधे रखती हैं।